दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल HP नॉलेज फ्री में। दोस्तों छत्तीसगढ़ में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें फॉर्म कैसे और कहां से भरना है, क्या प्रोसेस होने वाला है, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस करके दिखाने जा रहे हैं। एंड आपको अपने फॉर्म को लॉक कब तक करवाना है, जिसका प्रिंट कब आएगा, इस वीडियो में हम आपको इन सभी के बारे में कंप्लीट गाइडलाइंस बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसमें आपको मोबाइल से ही ऑनलाइन स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति फॉर्म कैसे भरना है। स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है, जिसके पश्चात आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है सीजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। देन आप जैसे ही यहाँ पर इतना लेकर सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा और आपको यहाँ से ऊपर को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है, जहाँ पर आपको फर्स्ट वेबसाइट पे देखने को मिलेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप यहाँ पर पोर्टल छत्तीसगढ़। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको 24-25 में यहाँ पर ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का जो ऑप्शन है वो आपको इसी पर देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आप जैसे ही उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर विजिट कर पाएंगे। एंड इस वेबसाइट के लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी पेज पर विजिट कर पाएंगे। तो इसमें स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने के लिए आप ऊपर को स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है, जहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में SC ST और OBC के लिए यहाँ पर जो छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट किए गए हैं वो यहाँ पर 9/9/2024 से 30/10/2024 तक आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि इसमें आप फॉर्म 9/2024 से 30/10/2024 तक ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं scholarship.gov.in। सिंपली आपको इसी वाले पोर्टल पे आपको क्लिक कर देना है। देन आप जैसे ही उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से ऊपर को स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। एंड अगर आप इसमें पहले से ही लॉगिन करके रख चुके हैं तो इसमें फॉर्म कैसे भरना है, इस पर दोस्तों हम आपको आगे की ओर इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो न्यू कैंडिडेट है, जो न्यू स्टूडेंट है, तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर 4 चरणों में पूरा होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आपको 4 चरणों में देखने को मिलेगा। फर्स्ट में है गाइडलाइन, सेकंड में है रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, थर्ड में है EKYC और जो चौथा स्टेप है, लास्ट स्टेज है, वो सक्सेसफुल का यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो यह जो फॉर्म है वो 4 चरणों में पूरा होने वाला है। तो आपको सिंपली फर्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा जहाँ पर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR गाइडलाइन फॉर स्कॉलरशिप हॉस्टेड और NSP। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन है, जो आपको फॉलो करना है स्टेप रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और सभी की सभी जानकारी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको पता नहीं है कि फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो इस वीडियो के लिंक को हम ऊपर की ओर आ रहे आई बटन पर दे देंगे, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इसी पेज में विजिट कर पाएंगे। एंड उस वीडियो के लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे कि इसमें फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो आपको फर्स्ट स्टेप को पूरा करने के लिए सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहे आई एग्री वाले बॉक्स पे आपको 2 बार यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन आप जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट का ऑप्शन। तो सिंपली आपको इसी नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको एक बार दोबारा से टैप कर देना है, जिसके पश्चात आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो यहाँ पर पूरा हो गया है। और अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर। तो सेकंड स्टेप के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आपको एक न्यू मोबाइल नंबर ले लेना है, जिसमें आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फुल होने वाला है। तो सेकंड स्टेप के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर है मोबाइल नंबर और इंटर OTP। तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करके यहाँ पर गेट OTP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, जिसके पश्चात आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप किया है उस पर एक OTP देखने को मिलेगा और उस OTP को आपको इस वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। देन आप जैसे ही इतना काम पूरा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक कैप्चा। तो अगर आप इमेज कैप्चा लेना चाहते हैं तो इमेज कैप्चा में लेना चाहते हैं और ऑडियो कैप्चा लेना चाहते हैं तो आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करके ऑडियो कैप्चा ले लेना है, जिसके पश्चात यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ आ रहा है उसको दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में फिलअप कर देना है। देन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेरीफाई। तो आपको सिंपली यहीं पर दिखाई दे रहा है एक वेरीफाई वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो एक बार टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है उसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जिसके पश्चात ही आपको इसमें फॉर्म भरना है। अन्यथा आप इस जो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है उसे नहीं पढ़ते हैं और आप फॉर्म भरते हैं तो अगर आप इसमें एक बार फॉर्म भर देते हैं तो इसमें आपको सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा और आपका जो पैसा है वो गलत बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो इसके लिए आपको निश्चित ही यह जो लिखा हुआ TNC है उसे एक बार अच्छे से रीड कर लेना है, जिसके पश्चात ही आपको इसमें फॉर्म फिलअप करना है।
देन आपको यहाँ से नीचे की ओर आना है, जहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में देखने को मिलेगा, जैसा कि यहाँ पर है इंटर नेम। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी नेम होगा वो आपको फर्स्ट नेम में डालना है, एंड यहाँ पर मिडिल नेम, लास्ट नेम है। जैसा कि यहाँ पर आपको बहुत लोगों का, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट नेम, मिडिल, लास्ट नेम में इस प्रकार क्या डाले। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें, जैसा कि मेरा नाम हिमांशु कुमार पटेल है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम में हिमांशु डालूंगा, सेकंड यहाँ पर मिडिल नेम में कुमार डालूंगा और लास्ट नेम में पटेल डालूंगा। और यदि आपका नाम सिर्फ जैसा कि मेरा नाम हिमांशु पटेल ही है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम में हिमांशु डालूंगा और लास्ट नेम में पटेल डालूंगा। तो इस तरह आपको यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको सही फॉर्म भरना है। एंड अगर आप इसमें एक बार फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो उसमें आपको दोबारा से करेक्शन करने का या फिर सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म फर्स्ट नेम, कन्फर्म लास्ट नेम, कन्फर्म यहाँ पर मिडिल नेम, लास्ट नेम। इस तरह यहाँ पर आपने जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप किए हुए हैं उसी को सेम टू सेम आपको यहाँ पर नीचे की ओर एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आर यू अर्फन, यानी कि अगर आप एक अनाथ है तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड अगर आप अनाथ नहीं है तो आपको सिंपली से नो ही रहने देना है। देन है फादर, हस्बैंड, गार्डियन नेम। तो आप जिसके भी पास रहते हैं, जैसे कि अगर आप पिता के पास रहते हैं या फिर आपके हस्बैंड है, या अगर आपके पिता हस्बैंड नहीं है, आप गार्डियन के पास रहते हैं, तो उसके नाम को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आता है मदर नेम, तो आपका जो भी माता का नाम होगा वो दोस्तों आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म यू आर यहाँ पर अरफान, तो आपको सिंपली अगर आप अनाथ है तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, एंड अगर आप अनाथ नहीं है तो आपको नो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर है कन्फर्म फादर, हस्बैंड, गार्डियन नेम, कन्फर्म मदर नेम। तो यहाँ पर आपके पिता का नाम, यहाँ पर आपके मदर का नाम दोस्तों यहाँ पर आप जो एंटर किए होंगे उसी को आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में फिलअप कर देना है। जिसके पश्चात नेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल्स, जहां है डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर चूज कर लेना है। देन यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर आपको एक कैलेंडर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर देखने को मिलेगा कैटेगरी, तो आप SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सिंपली आपको उस कैटेगरी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जेंडर, तो आप मेल फीमेल जो भी हैं उसको आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ, कन्फर्म कैटेगरी, कन्फर्म जेंडर। तो आपने जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिलअप किए हुए हैं उसको आपको दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। जिसके पश्चात आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, तो आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर नोट में देखने को मिलेगा आवेदक अपना वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ही प्रविष्ट करे, यानी कि अपना स्वयं ही प्रविष्ट करें। इनका उपयोग दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इनका उपयोग आवेदन संबंधी सूचना प्रदान करने में किया जाएगा। एप्लीकेशन मस्ट एंटर देयर वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ओनली दिस विल बी यूज्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एप्लीकेशन। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको एक नोटिस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी को ही यहाँ पर डालना है, एंड अगर आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं है तो आपको अपना एक न्यू ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना है। देन यहाँ पर है आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, एंड आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाले थे उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देना है। जिसके पश्चात है ईमेल आईडी, तो आपको अपना एक न्यू ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। जिसके पश्चात वहाँ पर आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन डाले हैं उसको फिर से यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। जिसके पश्चात यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आई consent to allow my आधार ऑथोरिटिकेशन eKYC फ्रॉम UIDAI अथॉरिटी। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर द पर्पस ऑफ आधार ऑथोनिकेशन। इस तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर आई कॉन्स्टेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जिसके पश्चात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस, तो आप जिस भी एड्रेस में रहते हैं उस एड्रेस को आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे कि यहाँ पर होम एड्रेस, आपको जो भी गांव का नाम है, पिन कोड आपके एरिया का जो भी पिन कोड होगा और आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आता है सिटी या विलेज, अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर का नाम डाल देना है, एंड अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव जिस भी गांव में रहते हैं उस नाम को डाल देना है। जिसके पश्चात है कन्फर्म एड्रेस, कन्फर्म पिन कोड, कन्फर्म पोस्ट ऑफिस, कन्फर्म सिटी विलेज। तो यहाँ पर आपने जो जो डाले हैं उसी को फिर से आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। जिसके पश्चात आपको नेक्स्ट में देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट के नेम देखने को मिल जाएगा और आपको अपने अकॉर्डिंग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर देखने को मिलेगा ब्लॉक, तो उस ब्लॉक में जितने भी यहाँ पर दोस्तों उस जो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट किए होंगे उसका ब्लॉक यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा। फिर हम विधानसभा, तो उस विधानसभा तो उस ब्लॉक में जितने भी विधानसभा होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर है कन्फर्म डिस्ट्रिक्ट, कन्फर्म ब्लॉक, कन्फर्म यहाँ पर आपको विधानसभा का नाम देखने को मिलेगा, तो उसी को आपको यहाँ पर फिर से एंटर कर देना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिएट
क्रिएट योर लॉगिन पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सफलतापूर्वक पंजीकरण के पश्चात आपको पॉपअप बॉक्स में यूजर आईडी मिलेगा। लॉगिन करने के लिए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है वो सक्सेसफुल पूरा होने जा रहा है। तो उसके लिए आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पासवर्ड रहने वाले हैं वो यहाँ पर डिजिट में रहने वाले हैं और स्पेशल कैरेक्टर में। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 इस तरह यहाँ पर आपको जो नाम होगा वो उसका फर्स्ट 4 स्टेप डाल देना है और अंकों का 4 स्टेप, इस तरह आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। और यहाँ पर आप जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पर और यहाँ पर कंफर्म करने के लिए दोनों जगहों में डाल देना है। एंड आप जैसे ही न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं तो आपको नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेव एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें सेव एंड रजिस्ट्रेशन करने से पहले यहाँ पर आपने जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हैं उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। एंड अगर आप सेव एंड रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और कोई मिस्टेक यहाँ पर आपने जो फॉर्म भरे हैं कोई डिटेल में गलत हो जाते हैं तो इसमें करेक्शन करने का, सुधार करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए आपने यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं उसको एक बार आपको अच्छे से देख ही लेना है। जिसके पश्चात अगर आप देख लेते हैं सभी फॉर्म अच्छे हो गए हैं, यानी कि जो यहाँ पर आप डिटेल डाले हैं वो अच्छे हैं, सही हैं, तो उसके पश्चात ही आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे सेव एंड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और जब आप सेव एंड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सफलतापूर्वक पंजीयन, यानी कि रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के पश्चात आपको एक यूजर आईडी देखने को मिलेगा और वहीं पर ही यहाँ पर यूजर आईडी देखने को मिलेगा और यहाँ पर एक कन्फर्म ऑफ पासवर्ड आपने जो बनाए थे, इन दोनों को यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको संभाल के रखना है। तो दोस्तों इस तरह आपको वहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आप इसमें पहले से ही अकाउंट बना चुके हैं, यानी कि पिछले साल अगर आप एक फॉर्म भर चुके हैं तो आपको इसमें लॉगिन कैसे करना है, और यह न्यू रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनके लिए भी यह है, यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन दोनों के लिए यह वर्क करेगा। तो चलिए इसमें लॉगिन कैसे करते हैं उसके बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो यूजर आईडी मिला है उसको आपको यहाँ पर डालना है और आपने जो न्यू क्रिएट पासवर्ड किए हैं उसको आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन यहाँ पर जो कैप्चा लिखा हुआ आ रहा है उसको आपको इस वाले बॉक्स में एंटर करके यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। देन जैसे आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपका जो फॉर्म होगा वो यहाँ पर फिर से कुछ इस तरह से यहाँ पर 7 स्टेप में पूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन, तो हमने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। जिसके पश्चात है प्रोफाइल अपडेशन, एकेडमिक अपडेशन, बैंक डिटेल्स, कॉस्ट एंड डोमिकल यानी कि जाति निवास, और यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और लॉक एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो 7 स्टेप में पूर्ण होने वाले हैं और अगर आप इन 7 स्टेप को पूर्ण कर लेते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 7 स्टेप देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आपको ऊपर को स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नोट में आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है उसको आपको एक बार फिर से अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स। तो यहाँ पर है स्टूडेंट आईडी, एकेडमिक ईयर, अप्लाई फॉर स्कीम, कैटेगरी, नेम ऑफ स्टूडेंट, डेट ऑफ बर्थ। इस तरह दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल फिर से यहाँ पर भर देना है जो यहाँ पर पूछा गया है। जिसके पश्चात नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एकेडमिक डिटेल्स। तो यहाँ पर है इंस्टीट्यूट, एडमिशन डेट, एनरोलमेंट नंबर, एनरोलमेंट डेट, एडमिशन टाइप, मोड ऑफ स्टडी। एकेडमिक डिटेल्स में दोस्तों आप जो आपको कॉलेज में रसीद दिया होगा वो ही यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल्स को आपको अच्छे से फिलअप कर लेना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पर है कॉस्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर रहेगा, कॉस्ट सर्टिफिकेट डेट यहाँ पर रहेगा, जो आपको जाति आय प्रमाण पत्र में जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ वहाँ दिया हुआ है उसी को डालना है। एंड आपको पता नहीं है कि कास्ट सर्टिफिकेट में नंबर कहाँ रहता है, डेट कहाँ रहता है, तो इस पर हमने पहले से वीडियो बनाकर अपलोड कर चुके हैं, उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर है डोमिकल सर्टिफिकेट अवेलेबल ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। तो डोमिकल सर्टिफिकेट का नंबर है यहाँ पर और उसका डेट। फिर है इनकम, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र का यहाँ पर आपको डाल देना है उसका सर्टिफिकेट नंबर और उसका डेट आपको डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको जो भी बैंक नेम होगा, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आपको जो भी ब्रांच नेम होगा, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है, और उस यहाँ पर बैंक का IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। फिर आपको बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। जिसके पश्चात है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपका स्टेट ऑटोमेटिक फिलअप होकर आ गया है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्लॉक, विधानसभा, ब्लॉक, पिन कोड,
पोस्ट ऑफिस एड्रेस और आपको फिर से एड्रेस। दोस्तों यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से पूछा जाएगा, तो इसको आपको सही सही फिलअप कर देना है। एंड आप जैसे इतना को फिलअप कर लेते हैं तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है घोषणा पत्र आई एग्री, तो आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आई एक्सेप्ट दैट आई हैव चेक्ड ऑल द डेटा प्रोवाइडेड बाय मी इज करेक्ट, यानी कि हमने यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप किए हुए हैं वो सही है। तो आपको सिंपली यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और आपको अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लेना है कि यहाँ पर आपने जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हैं वो सही है कि नहीं, क्योंकि इसमें अगर एक बार फॉर्म भर देते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह का संशोधन करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो एक बार आपको अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लेना है, जिसके पश्चात आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्लिक हियर टू लॉक एप्लीकेशन एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूशन। तो अपने फॉर्म को लॉक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों हम आपको बता दें अभी लॉक स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि सबसे पहले तो इसमें फॉर्म भरता है, यानी कि इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर फॉर्म में जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप की है उसी को यहाँ पर फिलअप करना होता है और उसके 2 हफ्ते के बाद यानी कि दोस्तों 15 दिनों के बाद इसमें लॉक करने का ऑप्शन दिया जाता है, पहले नहीं दिया जाता है। सिर्फ इसमें 15 दिनों के बाद ही लॉक करने का ऑप्शन दिया जाता है और आप अपने फॉर्म को 15 दिनों के बाद ही लॉक कर सकते हैं। तो आपको अभी के लिए यहाँ पर फिलहाल इसे रहने देना है और 15 दिनों के बाद जो दोस्तों हमने वीडियो में पहले आपको जो डेट बताए थे उसी डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपने फॉर्म को फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू इंस्टीट्यूट, जिसके पश्चात आप यहाँ पर लॉक करेंगे तो आपके कॉलेज में आप जिस भी कॉलेज में अध्ययन किए हैं, जिस कॉलेज का नाम आप सिलेक्ट किए हैं उस कॉलेज में जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली चला जाएगा और आपको जो यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको बता दी है कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फॉर्म कैसे भरना है। एंड अगर आपको फिर भी इससे जुड़ी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।